जब कुछ भी नहीं था तब केवल शिव थे, और जब कुछ होगा भी नहीं तब भी शिव ही होंगे। पर शिव अकेले नहीं हैं, शक्ति उनके साथ है। शिव और शक्ति ये केवल देवता नहीं हैं, ये ब्रह्मांड के दो मूल तत्व हैं। सृष्टि के सारे रहस्य इनमें समाहित हैं। पर जहाँ शिव मौन है वही शक्ति अभिव्यक्ति। जब इनका संवाद होता है तो समाज को एक नई दिशा मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। तो चलिए सुनते हैं इस संवाद को, जो आपको एक नई प्रेरणा देगी। अगर आप भी महादेव और माता के भक्त हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दें। एक दिन माता पार्वती और भोलेनाथ चौसर खेल रहे थे। चौसर में महादेव जीतते जा रहे थे। इससे माता पार्वती को क्रोध आने लगा। ये जानते हुए भी कि ये तो एक खेल है, ऐसे में मुझे क्रोध क्यों आ रहा है। तब वो महादेव से पूछती है, स्वामी क्रोध क्यों आता है? क्या आत्मज्ञानी को भी क्रोध आ सकता है? भोलेनाथ बोले, क्रोध तब आता है जब हमारी अपेक्षाएं टूटती है। ज्ञानी क्रोधित नहीं होता, वह क्षुब्ध हो सकता है, पर उस क्षुब्धता में भी विवेक होता है। क्रोध वही करता है जिसे स्वयं पर नियंत्रण नहीं, और जिसने स्वयं को जान लिया उसके भीतर आग नहीं प्रकाश जलता है। तब माता बोली, हे शशिधर, आपने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, मेरी शंकाओं का निवारण किया, उससे मैं संतुष्ट हूँ, पर मैं इसको प्रमाण के रूप में देखना चाहती हूँ। भोलेनाथ बोले, इसके लिए तो पृथ्वी लोक जाना होगा, क्या तुम तैयार हो? माता बोली, अवश्य। पास बैठे नंदी बोल उठे, मैं भी साथ चलूँगा। भोलेनाथ और माता पार्वती व्यापारी के भेष में नगर के बाहर एक पहाड़ी झरने के पास तंबू में रहते हैं। नंदी उनके साथ रहता है। अब वो जड़ी बूटी का कारोबार करने नगर में प्रवेश करते हैं। नंदी उनके आसपास ही मंडराते रहते हैं। चलते चलते भोलेनाथ और माता पार्वती नगर के बाजार में प्रवेश करते हैं, जहाँ कई तरह के कारीगर अपने सामानों की बिक्री कर रहे होते हैं। माता पार्वती कहती है, नाथ मुझे प्यास लगी है। पास ही दुकान से भोलेनाथ कहते हैं, मित्र क्या एक लोटा पानी मिलेगा? दुकानदार ने कहा, अभी रुको, मैं पैसे गिन रहा हूँ। भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुद ही घड़े से पानी भर लेता हूँ। दुकानदार ने गुस्से में बोला, यहाँ कोई प्याऊ नहीं खुला है, आप आगे जा सकते हो। शिव और माता पार्वती एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पर नंदी को क्रोध आ जाता है। वो वहीं दुकान के पास बैठ जाता है। जब दुकानदार अपने काम निपटा कर बाहर आया तो नंदी ने अपने सिंघों से दुकानदार को दूर उछालकर गिरा दिया। आसपास के लोगों ने जब देखा तो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो कहते हुए नंदी के पीछे भागे। भागते हुए नंदी ने इतनी धूल उड़ाई कि कुछ भी देखना संभव नहीं था और नंदी गायब हो चुका था। आगे बढ़ते हुए भोलेनाथ और माता पार्वती एक कुम्हार के दुकान पहुंचते हैं, जहां कुम्हार अपनी रोती पत्नी को चुप करा रहा था। माता पार्वती ने पूछा, क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? स्त्री बोली, मेरा पुत्र कल से घर छोड़कर चला गया है। शिव जी बोले, ऐसा क्यों? तो कुम्हार ने कहा, उसके हाथों एक सुराही टूट गई थी, तो मैंने अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाया। अभी मैं अपने पुत्र के शोक में व्याकुल हूँ। एक ही पुत्र है, पता नहीं अपने गुस्से को काबू में क्यों नहीं रख पाता। अब इसका क्या उपाय है? कहाँ जाऊँ, कहाँ खोजूँ, कैसे बुलाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो शिव जी बोले, वो आ भी गया तो क्या फ़ायदा, वो तो फिर तुम्हारे गुस्से का शिकार हो सकता है और फिर वो घर भी छोड़ सकता है। इसलिए जाने दो, जहाँ है वहीं रहने दो, तुम अपने स्वभाव के साथ रहो। कुम्हार की पत्नी बोली, आप ठीक कहते हो, एक दिन मैं भी उनको छोड़कर चली जाऊंगी, फिर अपने गुस्से के साथ खूब मज़े में रहिएगा। कुम्हार ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप लोग भले जान पड़ते हो, आप ही बताओ, इस पर किसी का वश है क्या? गुस्सा किसी के नियंत्रण में हो सकता है भला? अवश्य हो सकता है मित्र, तुम्हें अपने कला पर भरोसा रखना चाहिए, गुस्से पर नहीं। ऐसे कई घड़े निर्मित किए जा सकते हैं जहां व्यक्ति को अपने कला का ज्ञान होता है, और ऐसे कई घड़े टूट सकते हैं जहां गुस्सा हो, क्रोध हो। अब निर्णय व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसे चुने। कुम्हार बोला, आपकी सारगर्भित बातें अब मैं समझ गया कि गुस्से पर नियंत्रण हो सकता है यदि व्यक्ति चाहे तो।
आप लोग तो ज्ञानी पुरुष जान पड़ते हो। तो शिव जी बोले, नहीं मित्र, जगह जगह घूमता हूँ तो कुछ ज्ञान की बातें भी सीख लेता हूँ और सिखा देता हूँ। इससे एक दूसरे की मदद भी हो जाती है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पुत्र के बारे में भी रास्ता दिखा सकता हूँ। इस पर कुम्हार के साथ उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने गले की खानदानी हार आपको दे दूंगी और हाथ के सोने के कंगन भी साथ में दे दूंगी। भोलेनाथ ने कहा, हम लोग जगह जगह घूम फिरकर जड़ी बूटी बेचने वाले लोग हैं। ये कीमती चीज़ें हम लोग धारण नहीं करते। रास्ते में लुटेरों का भय बना रहता है। हाँ, तुम लोग मुझे एक लोटा पानी दे सकते हो, मेरी पत्नी बहुत प्यासी है। इतने में उसकी पत्नी ने एक लोटा पानी के साथ खाने के लिए गुड़ भी लाई। दोनों ने गुड़ और पानी पिया, फिर आनंदित हुए। इतने में कुम्हार ने देखा उसका पुत्र हाथ में मिट्टी के घड़े लेकर के आ रहा है। पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने सोचा अगर मैं आपको घड़े ला दूंगा तो फिर आप गुस्सा नहीं करोगे। कुम्हार बोला, अब तुम सारे घड़े भी तोड़ दोगे तब भी क्रोध नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं ये जान चुका हूँ कि जहाँ ज्ञान है, निर्माण है, वहाँ क्रोध का क्या काम। भोलेनाथ माता पार्वती की ओर देखकर कहते हैं, जिसने अपने भीतर की आग को प्रकाश बना लिया वही आत्मज्ञानी है। फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा एक मूर्तिकार एक सुंदर स्त्री की मूर्ति बना रहा था। भोलेनाथ बोले, वाह, तुम्हारी शिल्प कला तो अद्भुत है। इतना सजीव, इतना सुंदर मूर्ति। मूर्तिकार, लगता है तुमने अपनी सारी कला इसमें झोंक दी है। इतने में माता पार्वती कहती है, स्वामी, मुझे ये मूर्ति खरीदनी है। तो भोलेनाथ कहते हैं, बताओ शिल्पकार, इस मूर्ति के कितने स्वर्ण मुद्राएं लोगे। मूर्तिकार बोला, आप चाहे कितनी भी मुद्राएं दे दो, मैं ये मूर्ति नहीं दे सकता। इसे बनाने में मुझे वर्षों लगे हैं। माता पार्वती ने कहा, तुम चाहो तो इसकी मुँहमांगी कीमत मैं तुम्हें दे सकती हूँ। पर शिल्पकार अपने बातों पर अडिग रहा। पास खड़े नंदी को माता की अवहेलना पसंद नहीं आया। अचानक दौड़ता हुआ आया और मूर्ति को अपने सिंघों से तोड़ दिया। मूर्तिकार अवाक रह गया, पर उसने नंदी पर क्रोध नहीं किया, उसे जाने दिया। भोलेनाथ और माता पार्वती आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मूर्तिकार सर पर हाथ रखे दुखी हालत में बैठ गया। भोलेनाथ ने पूछा, क्या तुम्हें इस बैल पर गुस्सा नहीं आया। मूर्तिकार ने कहा, मैं इस मूर्ति वाली राजकुमारी की तरह नहीं हूँ जो बिना सोचे समझे गुस्सा करूँ। भला इस बैल को इस मूर्ति की क्या परख, इस पर क्रोध करके मैं क्या करूँगा। डर तो इस बात का है अब मेरे जीवन की रक्षा नहीं हो सकेगी। भोलेनाथ बोले, तुम ये क्या कह रहे हो, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। निराश मत हो, तुमने बेजुबान बैल पर क्रोध न करके अपनी भद्रता का परिचय दिया है, इसीलिए बिना खरीदे मैं अब भी इस मूर्ति की पूरी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मूर्तिकार ने कहा, सुनो व्यापारी, ये मूर्ति दरअसल इस राज की राजकुमारी की है जो बात बात पर गुस्सा करती है। राजा की इकलौती संतान होने के कारण राजा इसे ही राजगद्दी सौंपना चाहते हैं, लेकिन इसके क्रोध को देखकर राजा असमंजस की स्थिति में है। तो राजपुरोहित ने सलाह दी, अगर आप राजकुमारी के मुस्कुराते हुए चेहरे की मूर्ति उसके कमरे में रख दें तो संभव है राजकुमारी अपने क्रोध पर काबू पा ले। फिर मुझे बुलाया गया। मैंने कई दिनों तक राजकुमारी के सामने मुस्कुराते हुए इस मूर्ति को बनाया। अब ये राजा को सौंपने ही वाला था। अब तुम ही बताओ पथिक, क्या मेरी जान संकट में है कि नहीं। माता पार्वती बोली, ये तो वाकई गंभीर स्थिति है मूर्तिकार। बात राजकुमारी की मूर्ति टूट जाने की थी तो ये खबर राज के महल में पहुंचते देर नहीं लगी। मूर्तिकार को बंदी बनाकर लाया गया, राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने कहा, मूर्तिकार, तुम्हारी गलती क्षमा करने योग्य नहीं है। तुमने मूर्ति की रक्षा ना करके इस राज को ही संकट में डाल दिया है। क्या एक क्रोधी व्यक्ति को राजगद्दी सौंपना प्रजा के लिए अन्याय नहीं है। तुम्हें राजद्रोह का दंड मिलना चाहिए। राजकुमारी कहती है, इसे मेरे सामने अभी मृत्यु दंड दिया जाए। इतने में व्यापारी बने शिव जी कहते हैं, ठहरो राजन, आप जैसे प्रजापालक धर्म अधर्म का ज्ञान रखने वाला राजा न्याय में अगर शीघ्रता करे तो इसे क्रोध को बढ़ावा ही मिलता है। तो इससे राजकुमारी का भला कैसे होगा, कैसे उसे राजगद्दी के योग्य बना पाओगे। तनिक सोचो राजन। इस शिल्पकार ने राजकुमारी की मूर्ति एकदम जागृत बनाई थी। इसकी कला में कोई खोट नहीं थी।
मैंने मुँह मांगी कीमत पर मूर्तियाँ खरीदनी चाहिए, पर इसने इनकार कर दिया। ये इसके राजभक्ति को दिखाता है। जब बैल ने इसकी मूर्ति को तोड़ा तो इसने उस पर क्रोध नहीं किया। कहा, इस पशु को क्या मालूम इस मूर्ति का महत्व। ये इसके ज्ञानवान होने को भी दिखाता है। राजा की चेतना जाग उठी। उसने मूर्तिकार को बंधन मुक्त करने का आदेश दिया। राजा ने कहा, तुम्हारा ज्ञान तो तत्वज्ञानियों जैसा है, लेकिन बताओ वो मूर्ति के नहीं रहने पर अब मैं राजकुमारी को कैसे अपने क्रोध पर संतुलित करने योग्य बना पाऊंगा। भोलेनाथ बोले, राजन, क्रोध का समन चित्त से होता है, आँखों से नहीं। मुस्कुराते हुए मूर्ति को देखकर राजकुमारी बदल जाएगी, इसकी संभावना कम ही है, अगर मन को ना समझा जाए। राजपुरोहित ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तब भोलेनाथ ने कहा, पानी को अगर गर्म किया जाए तो वो वाष्प बन जाती है, वहीं अगर इसे ठंडा किया जाए तो बर्फ़ बन जाती है। निर्णय हमारे ऊपर होता है। मन की भी यही अवस्था होती है। राजकुमारी पर भी इन बातों का असर हो रहा था। वो भी बड़े ध्यान से व्यापारी बने भोलेनाथ की बातों को सुन रही थी। माता पार्वती भी ग्रामीणों के साथ दर्शक बनी इन बातचीत का आनंद ले रही थी। अब महादेव राजकुमारी के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, क्या तुम बता सकती हो राजकुमारी कि तुम्हें गुस्सा क्यों आता है। राजकुमारी कहती है, जब मेरी अपेक्षाएं टूटती है, लोग वो नहीं करते हैं जैसा मैं चाहती हूँ। महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, यानी तुम लोगों से वो व्यवहार चाहती हो जैसा तुमने मन में रच लिया है, और ये तुम्हारे मन के अनुसार नहीं चलते। क्या ठीक कहा ना राजकुमारी। राजकुमारी ने अपनी सहमति जताई। क्या तुम हवाओं को अपने अनुरूप बदल सकती हो, सूरज की किरणों को आज के लिए मना कर सकती हो। क्या तुम अपने राजा के बुढ़ापे को रोक सकती हो। ये सब हमारी अपेक्षाएं हैं, पर हम इन पर क्रोधित नहीं होते, क्योंकि हमें ज्ञान है, इस पर हमारा वश नहीं है। इस मूर्तिकार ने बैल पर भी क्रोध नहीं किया, क्योंकि इसने ज्ञान का सहारा लिया कि पशु पर क्रोध निरर्थक है। आत्मज्ञानी क्रोधित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कब क्रोध उचित होता है और कब अनुचित। कोई अन्य व्यक्ति तुम्हारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं जन्मा है। उसका व्यवहार उसका है, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी। इस बीच राजकुमारी की सेविका, जो उसके पीछे ही थाल लिए खड़ी रहती है, अचानक उसके हाथों से थाल टूट जाती है और राजकुमारी के शरीर पर गिर जाती है। सेविकाएं डर जाती है, पर राजकुमारी ने कहा, कोई बात नहीं, ये थाल दोबारा सजाई जा सकती है। राजकुमारी का गुस्सा अब जा चुका था। राजकुमारी ने हाथ जोड़ते व्यापारी बने भोलेनाथ से कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। राजा ने खड़े होकर कहा, मेरी पुत्री ने राज्य से पहले स्वयं पर शासन करना सीख लिया है, और ये सब इस अजनबी और मूर्तिकार के वजह से ही संभव हुआ। राजा ने मूर्तिकार को राजकीय सम्मान के साथ धन देकर विदा किया। राजा ने व्यापारी को भी धन दिया, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, हम लोग व्यापारी हैं, धन से ज़्यादा भोजन और मिठाइयाँ रास्ते में काम आती है, जो मैं अपने परिवार के साथ ही खाता हूँ। तब राजा ने ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान भोलेनाथ और माता पार्वती को देकर विदा किया। इतने में जोर की आंधी आ जाती है, तो भोलेनाथ ने एक और इशारा करते हुए माता पार्वती से कहा, वो देखो देवी, विशाल सागवान का पेड़ जो इस आंधी में भी नहीं झुका, और इस बांस के पेड़ को देखो जो इस आंधी में हवाओं के साथ डोल रहा है। माता बोली, आप क्या बताना चाह रहे हैं महादेव। भोलेनाथ कहते हैं, जब आंधी शांत होगी तो ये विशाल वृक्ष टूटकर गिरा मिलेगा, वहीं ये हवाओं के साथ डोलता हुआ बांस पुनः उसी स्थान पर खड़ा मिलेगा। एक क्रोधी व्यक्ति भी इसी विशाल पेड़ की तरह घमंड में अकड़ में रहता है, किसी की नहीं सुनता और अपना नुकसान कर बैठता है। इसके साथ ही तीनों कैलाश में प्रवेश कर जाते हैं।